ये कहानी है रामू मल्हा की आत्मा की पुकार। गांव के लोग कहते हैं कि उस नदी के पार एक वीरान जंगल है जहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन जब किसी को मजबूरी में जाना पड़ता है तो सिर्फ रामू मल्हा ही उन्हें पार ले जाते हैं। रामू एक बूढ़ा शांत मिजाज का मल्हा है। वह दिन में सिर्फ एक बार ही नाव चलाता है, सूरज ढलने से पहले। उसका एक नियम है, सूरज ढलने के बाद मैं नदी पार नहीं करता। एक रात की बात है, एक अजनबी गांव में आया। वो घबराया हुआ था और बोला, मुझे अभी इसी वक्त नदी पार करनी है। मेरी बेटी बीमार है और उस पार वैद्य है। गांव वालों ने मना किया। रामू बाबा रात में नाव नहीं चलाते, लेकिन जब बात बच्चे की जान पर आ गई तो रामू मल्ला ने भारी मन से हाँ कर दी। नदी पर गहराता अंधेरा था। रामू चुप था। अजनबी बार बार पूछता, इतना सन्नाटा क्यों है बाबा? रामू बस एक बात दोहराता रहा, जो सुने उसका जवाब मत देना और आंखें बंद रखना। जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंची, अजीब सी हवाएं चलने लगी। पानी में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो, रामू रामू। अजनबी घबरा गया। किसने पुकारा बाबा? रामू बोला, आगे देखो मत, कुछ भी हो जाए। लेकिन अजनबी ने जैसे ही पीछे देखा, उसने देखा एक डरावनी साया नाव के पीछे खड़ी है। अजनबी चिल्लाया और नाव हिलने लगी। तभी रामू ने आंखें बंद कर ली और गंगा माता का जाप करने लगा। धीरे धीरे वो साया नदी में समा गया। रामू ने कहा, ये आत्माएं उन लोगों की हैं जो रात में इस नदी में डूबे थे। उनका शरीर नहीं मिला और आत्मा भटकती रह गई। नाव किनारे लगी। अजनबी भागा, बेटी बच गई। लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रामू मल्हा की नाव किनारे लगी है, लेकिन वो खुद गायब है। बस उसकी लकड़ी की चप्पू और दीपक पानी में तैरता मिला। कहते हैं रामू ने आखिरी बार नियम तोड़ा और शायद अब वो खुद भी इस नदी का रहस्य बन गए। कुछ नियम सिर्फ इंसानों के नहीं होते, कुछ नियम प्रकृति और आत्माओं के होते हैं। उनका उल्लंघन कीमत मांगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।